अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट वसीम अकरम। आज हम जिस परिंदे के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है उकाब। अंग्रेजी में इसे ईगल कहते हैं, हिंदी में गरुड़ कहते हैं और इसी को ही उर्दू में उकाब कहा जाता है। उकाब एक शिकारी पंछी होता है जो गरुड़ के नाम से भी जाना जाता है। इस नस्ल में बहुत सारी किस्में होती है। यह चील के मुशब्बह मगर उससे थोड़ा बड़ा होता है। इस परिंदे की पहचान यह है कि इसके पीठ पे स्याह रंग होती है, आंखें लाल होती है और इसके गर्दन सफ़ेद होते हैं। यह परिंदा बहादुर और जिद्दी किस्म के होते हैं। उकाब परिंदे की दुनिया में कई इकसाम होती है और यह ज़रूरी नहीं है कि उकाब की इकसाम आपस में मिलता जुलता हो। इसकी नस्लें आपस में अलग हो सकती है। अफ्रीका और यूरेशिया में उकाबों की 60 से ज़्यादा किस्में पाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया में 9 किस्में, अमेरिका में 9 किस्में और ऑस्ट्रेलिया में 3 किस्में इसकी पाई जाती है। उकाब मुसलमानों के नज़दीक बहुत ही अहमियत का हामिल परिंदा होता है। उनकी लपक झपट, तेज निगाह और ऊंची उड़ान बाद फितरत की मिसालें दी जाती हैं। और इसी सिफत पर अल्लामा इकबाल ने कहा है कि उकाबी रूह जब जागती है जवानों में, नजर आती है उसको अपनी मंजिल आसमानों में। नहीं तेरा नशीमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है कर बसेरा पहाड़ों के चट्टानों में। उकाब में एक सिफत होता है कि यह सिखाने पर बहुत जल्द सीख जाता है और अपने मालिक का बेहतरीन वफादार भी बन जाता है। अपनी जिसामत, ताकत, भारी सर और चोंच इसे दूसरे परिंदों से अलग बनाती है। उकाब की उड़ान सीधी और तेज होती है। उकाब की कुछ नस्लें आधा किलो वजनी और 19 इंच लंबी होती है और कुछ लगभग 7 से 8 किलो वजनी और 42 से 45 इंच तक लंबी हो सकती है। इसकी चौचमुड़ी होने की वजह से गोश्त को नोचने में आसानी होती है। टांगे मजबूत और पंजे नोकीले होते हैं। ये बहुत दूर से भी अपने शिकार को देख सकता है। ये अपना घोंसला ज्यादातर बड़े और ऊंचे दरख्तों या ऊंचे पहाड़ों पर बनाते हैं। ये औसतन 2 ही अंडे देती है। उकाब के बच्चों में एक खासियत ये होती है कि पहले पैदा होने वाले बच्चे दूसरे बच्चे को पैदा होते ही मार देते हैं और माँ उकाब अपने इस छोटे बच्चे को बचाने की कोशिश भी नहीं करती है। उकाब की रफ्तार तकरीबन 300 से 350 किलोमीटर पर घंटे तक हो सकती है। एक उकाब जब जवान होता है तो यह अपना आशियाना भूल जाता है और लगातार 30 साल तक आसमानों पर हुकूमत करता है और उसके बाद यानी 30 साल के बाद यह बूढ़ा हो जाता है और इस उम्र के बाद उसके पास, उस बूढ़े उकाब के पास 2 ही चॉइस होती है। एक ये कि वो अपनी मौत को तस्लीम कर ले या तो अपने बुढ़ापे को मात दे दे। और इस तरह से उकाब अपने आप को मौत के हवाले ना करके अपने आप में एक नई जिंदगी डालने की कोशिश करता है। जब ऐसा वक्त आता है तो वह किसी ऊंचे पहाड़ पर चला जाता है और अपनी चोंच से तमाम परों को नोच डालता है और पत्थर में चोट मारकर अपने नाखून और चोंच को भी तोड़ डालता है और उसी मकाम पर कुछ दिन बैठकर नए पंख और चोंच आने के इंतजार में लगा रहता है। और फिर जब सब नया आ जाता है तो ये एक बार फिर आसमानों पर हुकूमत करने लगता है और इस बुढ़ापे के बाद वो 30 साल तक और जीता है। उकाब में एक खासियत और एक बात यह भी है कि जब बादल आसमानों में छा जाते हैं या बारिश होने लगती है तो ये बादलों को चीरते हुए बादल के उस पार चला जाता है और वहां जाकर के ये 100 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से उड़ान भरने लगता है। उकाब इंसान से 8 गुना ज्यादा तेज देख सकता है। लोग शौक से उकाब को शिकार करने के लिए पालते हैं। डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने इसकी खुसूसियत को देखते हुए एक जगह फरमाया कि पलटना झपटना झपट कर पलटना, पलटना झपटना झपट कर पलटना, लहू गर्म रखने का है ये बहाना। परिंदों के दुनिया का दरवेश हूँ मैं कि शाही बनाता नहीं आसियाना। और ये बातें परिंदों से लेकर के अल्लामा इकबाल ने अपने नौजवान नस्ल को दी थी। उकाब में इसके अलावा और दीगर खसूसियात भी देखे जा सकते हैं, लेकिन आज के वीडियो में इतना ही। दीजिए हमें इजाज़त। खुदा हाफिज़।